हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज के दिन बृहस्पतिवार के दिन आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। आज बृहस्पतिवार के दिन बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार की कथा, आरती, कहानी और सभी संपूर्ण जानकारी। तो आइए बृहस्पति भगवान के बड़ी ही दुर्लभ कथा। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान ले। बृहस्पतिवार के व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो आइए, भगवान बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की समर्पित है। कहते हैं जो हर व्यक्ति गुरुवार के भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, भगवान बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा उनकी सभी परेशानी दूर कर देते हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा का कुछ नियम में है जिनका आपकी बड़ी ही ध्यान से पालन करनी चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार का व्रत कथा और जुड़े हुए नियमों। बृहस्पतिवार का व्रत पूजा की कई ऐसी बात बताई गई है जिस मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और भगवान विष्णु व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, उनकी सभी गरीबी कष्ट दूर हो जाती है। भगवान विष्णु कर देते हैं जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बृहस्पतिवार के व्रत कुमारी कन्या भी कर सकते हैं तो उनके लिए का बहुत धनवान अच्छा वर की प्राप्ति होती है। तो आप आज गुरुवार का व्रत कथा, आरती, कहानी, इस वीडियो में सभी संपूर्ण जानकारी आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मेरी चैनल पर अगर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो पसंद आई तो और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर कमेंट करें। तो फिर आइए, बहुत ही दुर्लभ कथा आप सभी को बीच श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की भारतवर्ष जय। में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह निश्चयपति मंदिर में जाकर भक्ति भाव से दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरुदेव की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई अनिश्चित कार्य नहीं होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों में सहायता करता था, परंतु वह सब उनकी रानी के अच्छी नहीं लगती थी। वह न करती थी वह और न किसी को एक पैसा देती थी। रानी की अच्छा नहीं लगती थी क्योंकि दोनों दान में देती थी। वह राजा के ऐसे भी करने से रानी मना किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देव साधु के रूपी धारण करके और दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। साधु महारूपी रानी ने भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ रही हूँ। इस कार्य के लिए मेरे तो पतिदेव ही बहुत ही है अच्छा। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा आराम से मैं रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो और संतान और धन कोई दुखी नहीं होता है, को इसकी सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र चाहते हैं और धन चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखों को मनुष्य को भोजन करवा दो, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला बनवाओ और बावड़ी खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा इत्यादि का निर्माण करवा दो तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवा दो, साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार करने से कर्म से आपको कुल का यश आपका परलोक तक फैलेगा और एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु इन बातों पर सुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा करने से धन की आवश्यकता नहीं है जिसके मैं
अन्य लोगों को दान दूँ तथा इसके रखने से और संभालने से मेरी सारा समय नष्ट हो जाए। हे साधु, साधु ने कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केस को पीला मिट्टी से धोना, केस को धोते समय स्नान करना और 7 बृहस्पति और अपने पति को हजामत करवाने के लिए भेजना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने से विचार किए। साधु के बताने के अनुसार करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार में तरसने लगे तथा सांसारिक भोग से दुख रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। अब मैं परदेश जा रही हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग्य में बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी और अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कहो से बेझर 5 से बेझर मांग लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगा। रानी और दासी की बहन के पास गई। रानी की बहन के समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने बार बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिए, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी का बहन के कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वहाँ से लौट कर रानी के बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं आपस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इनमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे दिन और बुरे दिन के पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ा ही दुखी हुई होगी। अंत में कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर अपनी बहन को घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। तुम्हारे दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्या कहने गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर का अनाज नहीं थी। वैसे तुम्हें कोई बात छिपी नहीं है, इसके कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ से उसे एक घड़ा बेझर भरा मिला और बहुत बड़ी ही हैरानी हुई कि
क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बता दी कि दासी अपनी रानी को कहने लगी, हे रानी, देखो ऐसे हम लोग जब अन्य की नहीं मिलता है तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत का बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताए, हे रानी की बहन, बृहस्पतिवार को व्रत सूर्य उदय के पूर्व स्नान करें। बृहस्पति देव का व्रत करना चाहेगा तो लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ को पूजा करो तथा दीपक जलाओ। उसी दिन एक ही समय भोजन करो। भोजन में पीला खाना पदार्थ का दूसरे और पूजा की विधि बताकर रानी के बहन अपने घर लौट गए। अपनी रानी और दासी दोनों ही निश्चय की कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उनकी दाल, केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजा किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए तो दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते थे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और बोले कि दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारे रानी के लिए है। तुम दोनों आने वाले बारे में कुछ भी पता नहीं था। कहने लगे। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर ले। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, है जा तू ही भोजन कर लो, क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। और रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तुम ही भोजन कर लो। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप आपस में दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान बृहस्पति भगवान की नमस्कार करके भोजन का प्रारंभ कर ली। उसके बाद ही वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी, क्योंकि बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आया गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने का कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन भी मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी ही मुश्किल की बातों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए दान पुण्य करनी चाहिए। तुम भूखो मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराओ। मंदिर में पाठशालाओं बनवाओ, दान दो और कुमारी कन्या को विवाह करवाओ। धन का शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग लोगों में प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार काम करने के प्रारंभ किए, जिससे उनकी काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव भगवान ने रात्रि में राजा का स्वप्न में कहे, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझसे याद करती है, अब अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे।
जंगल में ही ओर चल गए पड़े। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ता है। जंगल में लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु रूपी धारण कर आए और बोले, राजा पास जाकर बोले, हे लकड़ीहरे, तुम इसी सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा हो, मुझे बताओ। यह इतना राजा ने नेत्र में जल भर आया और साधु के वंदना करने बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव को प्रति आराधना किया करता है, जिसके कारण तुम्हारे यहाँ दशा हुआ है। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले की अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करती है और प्रारंभ कर दो। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल व गुड़ जल लोटे में डालकर केले का वृक्ष में करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता है जिसके भोजन करने का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधारण धन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर यह बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ व सुनूं, मुझसे कुछ नहीं भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज की तरह दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे भली भांति तुम भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार का हुआ। तो जो व्यक्ति प्रेम से मंचित और ध्यान से भगवान बृहस्पति देव की कथा करता है या पूजा करता है या सुनता है, उसे भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। अब आरती का प्रारंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फलिने बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरनी परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामिति निजिमल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। तने मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु प्रगट हो कर आकर द्वार खड़े, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, पाप दोष सब हरिता, भय बंधन हारी, सकल मनोरथ दया कर, सब यश कारी। ओम जय बृहस्पति देवा,
सकल मनोरथ दया कर सब संकट हारी। विषय बिटारी मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं कदिली फल नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। जय जय श्री सीताराम लक्ष्मीपति नारायण की जय। मेरा कथा यहीं तक समाप्त हुआ। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी चैनल पर यही धर्म कर्म और शास्त्र से मेरी रोज़ दिन का वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो आप लोग के सब्सक्राइब से हमें अधिक प्रेरणा होती है और मेरी आपकी सब्सक्राइब से मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, शुक्रवार का व्रत कथा लेके आते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, राधे राधे।